मेरी बुद्धि रूपी बेटी का गुण यह है कि मेरी बुद्धि रूपी पुत्री वितृष्णा हो गई है। मेरी बुद्धि रूपी पुत्री में किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है मेरी बुद्धि में। और जीवन भर आदमी 3 तृष्णाओं के पीछे भागता है। ध्यान से सुनना। पहला लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। भाई धन कमाओ, ऐसे कमाओ चाहे वैसे कमाओ, लेकिन धन कमाओ, वित्तेषणा। और कई बार आदमी धन के चक्कर में इतना अंधा हो जाता है कि वो नीति और अनीति का भेद करना भी बंद कर देता है। वो अनीति का धन तुम्हारा कल्याण करेगा, जीवन में नहीं, किसी काल में नहीं। थोड़े दिन आपको सुविधाएं मिलेंगी, व्यवस्थाएं मिलेंगी, वाहन नौकर चाकर मिलेंगे, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अनीति का धन आपको नहीं तो आपकी पीढ़ी को अवश्य बिगाड़ देगा। आपके बच्चे बिगड़े हुए देखे जाएंगे, आपके बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। एक बात आप इसको पक्का समझिए कि धन, पैसा, वेल्थ, धन हमारे जीवन में आवश्यकता बनकर के रहे, अधिकार बनकर के ना रहे। भैया आवश्यकता है इसलिए चाहिए। अब इतना धन हो गया कि भरे जा रहे हैं तिजोरी में, भरे जा रहे हैं तिजोरी में, और फिर बाद में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया नोट बंद, तो 50 फोन मेरे पास आए, महाराज नोट बंद हो गई, अब क्या करना है? कि तो मैंने कहा करना क्या है, बैंक में जाओ, वापस अपना करा के ले आओ। तो वो मेरे से बोली कि महाराज इतना है कि बैंक नहीं ले जा सकते। अरे राम 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 राम। तो हम भी चौंके कि यार किसी की छोरी के ब्याह में 1100 रुपया नहीं देने वाला यह व्यक्ति आज हमसे ये कह रहा है कि इतना है कि हम बैंक नहीं ले जा सकते। किसी अच्छे कार्य में 2 रुपया नहीं देने वाला व्यक्ति फिर उस धन में आग लगा रहा है। ये हमने दृश्य देखा है आंखों से। गंगा जी में बहाया जा रहा है कि भैया बैंक ले गए तो जेल हो जाएगी। जीवन भर इच्छाओं के पीछे भागते हैं आप। जो साइकिल पर चल रहा है वो कह रहा है हे बांके बिहारी मोटरसाइकिल कब होगी। जो मोटरसाइकिल पर चल रहा है वो कह रहा है नहीं स्प्लेंडर से काम नहीं चल रहा है, हमको तो वो चाहिए जो ऊंट जैसी होती है ना, एक फटफटिया। बाइक वाला कह रहा है कार चाहिए, कार वाला कह रहा है महंगी कार चाहिए, महंगी कार वाला कह रहा है कि सबसे महंगी कार चाहिए। जीवन निकल गया लेकिन इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। वित्तेषणा, पुत्रेषणा, और फिर सबसे खतरनाक, जरा ध्यान दीजिए, सबसे खतरनाक लोकेषणा। लोकेषणा मतलब मेरी कीर्ति हो जाए, मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे जानने लगे, लोग मुझे राम राम करने लगे। ये सबसे खतरनाक। दूसरों से प्रणाम चाहने वाले लोग बहुत खतरनाक हो जाते हैं मान्यवर। ये व्यक्ति मुझे राम राम करे, ये व्यक्ति मुझे प्रणाम करे, ये मेरे चरण छुए, वो आदमी बड़ा खतरनाक हो जाता है। अरे कोई हमें प्रणाम करे न करे, हम पर क्या फर्क पड़ जाने वाला है। अच्छा आप हमारे पैर न छुएं, आप हमसे राधे राधे ना करें, आप हमसे जय श्री कृष्ण ना करें, तो क्या हमारे कथा कह लेने में कोई फर्क आ जाएगा? क्या हम भागवत के श्लोक भूल जाएंगे? आप प्रणाम नहीं कर रहे हमको, तो क्या हम भागवत का विस्मरण हो जाएगा हमें? इसलिए याद रखिए लोकेषणा बड़ी खतरनाक है। आदमी थोड़ी सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो तुरंत प्रसिद्धि की कामना करने लगता है कि भाई थोड़ी सिद्धि मिल गई तो अब प्रसिद्धि चाहिए।
अब थोड़ा नाम हो जाए हमारा, थोड़े लोग बाग हमें समझने लगे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि व्यक्ति नाम लिख करके उसके कोष्टक में अपनी उपाधि भी लिख देता है कि फलाने वाइस प्रेसिडेंट। आदमी को नाम से भी ज्यादा उपाधियों का, कितने लोग हमने एक बार उच्चारण कर दिया मंच से तो फिर वो घूम के आया, महाराज जी इनके नाम के आगे प्रधान जी और बोलिए, ये प्रधान जी हैं, ये चेयरमैन साहब हैं। जब तक कथाकारों को हैं भागवत भूषण और भागवत किंकर और भागवत दास और भागवत मार्तंड, जब तक ये उपाधियां ना मिले तो भैया फिर उनको भी कहां अच्छा लग रहा है। बात बुरी हो तो मुझे दे देना। उपाधियां, लोकेशन पतन का कारण बनती है। फिर आदमी घुट जाता है, जिसको आप डिप्रेशन कह रहे हैं, जिसको एक भारत में नया शब्द आया है डिप्रेशन, जिसको आप लोग डिप्रेशन कह रहे हैं, वो काय का परिणाम है? लोकेशना का। बहुत ज्यादा चर्चित होना चाहते हैं आप, बहुत ज्यादा प्रचलित होना चाहते हैं आप, तो उस चर्चित होने के चक्कर में आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि फिर आपकी वाणी ही आपको डिप्रेस कर रही है, आपके वचन ही आपको डिप्रेस कर रहे हैं।